गायों का साथ बहुत पवित्र माना गया है और पूरा संसार गायों में ही स्थित माना गया है। गायें यज्ञों को सफल बनाती हैं और गायें ही संसार की माता हैं। गाय का गोबर और गोमूत्र बहुत पवित्र होता है और यह गरीबी व दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला कहा गया है। इसीलिए गोबर और गोमूत्र का आदर के साथ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है। गाय की धूल शरीर और मन को पवित्र करती है और पाप व रोगों को दूर करती है। गाय के शरीर को छूने से मनुष्य के दुख समाप्त हो जाते हैं। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और गोरोचना, इन पांचों को पंचगव्य कहा जाता है। ये सभी बहुत पवित्र हैं और कल्याण, बुद्धि और सुख बढ़ाने वाले माने गए हैं। ये बुरी शक्तियों, रोगों और दुखों से रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी गायों को प्रेम से देखता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गाय को भोजन और पानी देना महान पुण्य है। अपने घर में जितनी गायों को रख सकते हो, उन्हें अच्छे से रखना चाहिए और किसी भी गाय को भूखा या प्यासा नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गायों को दुख देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे की गाय को भोजन देना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गायों की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में सुख पाता है। गायों को घास देने से मनुष्य अगले जन्म में सुंदर शरीर, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य गायों को नमक, जल, औषधि और भोजन देता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। यदि सेवा करने वाली गाय की मृत्यु भी हो जाए, तो उस व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। गाय बहुत पवित्र मानी जाती है। गाय को बेचने से कोई कल्याण नहीं होता, बल्कि इससे पाप लगता है। गाय का नाम लेने से भी मन शुद्ध होता है और पुण्य मिलता है। गाय के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। गाय का दान करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की सेवा करने से अनेक पुण्य मिलते हैं। जहाँ गाय रहती है, वह स्थान पवित्र हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के शरीर में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का वास माना गया है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को पवित्र माना गया है। इनका सही उपयोग करने से शरीर और मन शुद्ध रहते हैं। गाय को घास, चारा और पानी देना बहुत बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। इसलिए कहा गया है कि गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि धर्म और पुण्य का आधार है। गाय की रक्षा और सेवा करने से मनुष्य का जीवन सफल बनता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गाय की सेवा और भक्ति करता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना कठिन नहीं रहता। अगर कोई मनुष्य गाय को प्रसन्न कर लेता है, तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार फल मिलते हैं। जैसे धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धर्म चाहने वाले को धर्म, सुख चाहने वाले को सुख, विद्यार्थी को विद्या और बुद्धि। गाय सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली मानी गई है। इसलिए कहा गया है कि गाय की कृपा से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसे जीवन में न तो धन की कमी रहती है और न ही सुख की। गाय की भक्ति से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं और उसे शांति प्राप्त होती है। गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि वह धर्म, सुख और समृद्धि का स्रोत मानी गई है। इसलिए गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। एक समय की बात है, भगवान शंकर अपने तेज, तप और दिव्य शक्ति में लीन रहते थे। एक बार उनसे महातेजस्वी ऋषियों के प्रति अनजाने में कुछ ऐसा आचरण हो गया, जिसे ऋषियों ने अपमान समझ लिया। ऋषियों को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान शंकर को शाप दे दिया। ऋषियों ने कहा, तुम्हें अपना दिव्य तेज छोड़कर पृथ्वी लोक में जाना होगा। ऋषियों के शाप से भगवान शंकर ने अपना तेज त्याग दिया और वे गोलोक पहुंचे। वहां उन्होंने नील वृषभ, नंदी का रूप धारण किया और सुरभि माता, गोमाता के साथ रहने लगे। भगवान शंकर वहां गायों के बीच विचरण करने लगे, गायों की सेवा करने लगे और उन्हें स्नेहपूर्वक चराने लगे। देवताओं की चिंता। जब देवताओं को यह पता चला कि स्वयं भगवान शंकर वृषभ रूप में गोमाता के साथ पृथ्वी पर हैं, तो सभी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि महादेव इस रूप में ही रहे, तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा। तब सभी देवता और ऋषि गोमाता की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, हे माता, आप सभी देवताओं की माता हैं। कृपा करके भगवान शंकर को उनके स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित कराइए। गोमाता ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आपका यह रूप भी संसार के कल्याण के लिए ही है।
इसके बाद ऋषियों को अपने अपराध का बोध हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। भगवान शंकर ने करुणा से क्षमा कर दी, क्योंकि वे क्रोध नहीं, दया के देवता हैं।